ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन का बहुत ही पवित्र महीना बहुत जल्द शुरू होने वाला है। और इस सावन का पूरा महीना शिव जी को समर्पित रहता है, क्योंकि सावन का महीना शिव जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। और पूरे सावन के महीने में शिव भक्त शिव की पूजा अर्चना भक्ति में लगे रहते हैं और अपने मन की मनोकामना के अनुसार शिव जी पर कुछ वस्तुएं चढ़ाते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही जानकारी देंगे कि शिव जी के ऊपर क्या क्या वस्तुएं चढ़ाने से क्या क्या मनोकामना की पूर्ति होती है। वैसे तो शिव जी को सभी दिन आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन शिव जी के लिए सोमवार का दिन बहुत ही खास है। और सोमवार को पूजा करने से शिव जी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो सावन के सोमवार में आप सावन सोमवार व्रत भी रखते हैं। तो आइए हम जानते हैं शिव जी को क्या चीज पसंद है। सबसे पहले जल। शिव जी को जल अर्पित करने से शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वो तो एक लोटा जल में ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अभी सावन का महीना आ रहा है तो आप उन्हें 2 लोटा जल चढ़ाइए। इससे आपको कांवर का फल प्राप्त होगा और आपके जितने भी दुख दर्द हैं, आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। इसके अलावा शिव जी को दही भी बहुत ज्यादा पसंद है। दही हर्ष से हर्ष उल्लास बना रहता है, घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और आपके घर वाहन की जो समस्या होती है, घर में पशु रखे हैं उसकी जो समस्या होती है, वो भी दूर हो जाता है। तो आप दही जरूर चढ़ाएं। शिव जी को दूध से भी अभिषेक किया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिए, गाय का दूध चढ़ाइएगा, गाय का कच्चा दूध। और दूध से चंद्र देवता की कृपा बनी रहती है। अगर आप दूध के साथ चावल मिला के चढ़ा रहे हैं तो दूध आपको चंद्रमा भी खुश होंगे और उसका भी लाभ मिलेगा। और बच्चों का मस्तिष्क भी तेज होगा और बच्चे निरोग रहेंगे, उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो दूध भी बहुत प्रिय है। इसके अलावा आप चढ़ा सकते हैं शक्कर। शक्कर चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और घर में यश वैभव कीर्ति की कमी नहीं होती है और आपका घर में धन लाभ भी होता है। इसके अलावा शिव जी पर आप घी चढ़ाइए। घी चढ़ाने से संतान की प्राप्ति होती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप गाय का घी चढ़ाइएगा, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आपकी जो भी मानसिक परेशानियां रहती है और शारीरिक दुर्बलता रहती है उससे आपको लाभ मिलता है। वैसे तो आप शिव जी को 5 चीज चढ़ा के उनका अभिषेक भी कर सकते हैं, जैसे कच्चा गाय का दूध, दही, जल, शक्कर और घी। ये 5 चीज मिला के आप पंचामृत बना सकते हैं और पंचामृत बना के भी आप शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं और आप चाहें तो इन्हें अलग अलग भी ये चीजें अर्पित कर सकते हैं। तो इससे भी शिव भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद शिव जी को बेलपत्र बहुत ज्यादा पसंद है और सावन के महीने में तो आपको बेलपत्र जरूर से चढ़ाना चाहिए। अगर आपको मिल जाए तो उसके ऊपर राम लिखकर आप 11, 21, 51 जितना हो सके आप शिव जी को ऊपर बेलपत्र चढ़ाइए। इससे आपको आशीर्वाद मिलेगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आप शिव जी का मस्तिष्क भी ठंडा रहेगा। शिव जी को समी पत्र भी चढ़ाया जाता है। इससे आपको कारोबार व्यापार में अगर घाटा हो रहा है, नहीं चल रहा है, तो उसके लिए आप समी पत्र चढ़ाइए और ये शनि शनि दोष भी दूर करता है। तो इससे आपका शनि दोष भी दूर होता है। समी के पेड़ के नीचे भगवान शिव के साथ साथ शनि देवता भी वास करते हैं, इसीलिए बेलपत्र आप जरूर चढ़ाइए। शिव जी को धतूरा भी चढ़ता है। धतूरा चढ़ाने से आपकी जो आर्थिक समस्या है वो दूर होती है, दुश्मनों का नाश होता है और संतान की प्राप्ति के लिए भी चढ़ाते हैं। आप धतूरा का फूल भी चढ़ा सकते हैं। धतूरा का फूल फूल चढ़ाने से सभी पापों से आप मुक्त होते हैं और धतूरा का फूल चढ़ाने से आपके मन के अंदर और बाहर जो भी कड़वाहट होती है वो दूर हो जाती है। इसके अलावा आप गन्ने से भी अभिषेक कर सकते हैं। गन्ने का रस से अभिषेक करने से शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपके घर में लक्ष्मी और आपका व्यापार भी बहुत तेजी से चलने लग जाता है। आपके घर की जो गरीबी होती है वो दूर हो जाती है, धन का आगमन होने लग जाता है। चंदन। चंदन यश, कीर्ति, सम्मान प्रदान करता है। अगर आप यह चंदन माथे में भी लगा लें और शिव जी पर इसका त्रिकुंड बना लें तो शिव जी बहुत जल्दी खुश होते हैं और घर की जो आर्थिक तंगी है दूर होती है। इसके अलावा यहाँ पे धनिया चढ़ाया जाता है। धनिया चढ़ाने से आपकी आर्थिक तंगी, दरिद्रता जो घर में रहती है वो दूर हो जाती है और धन का आगमन होने लगता है।
यहाँ पे इत्र, आप जल में इत्र मिलाकर चढ़ाइए। इत्र मिलाकर चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और आपके घर में धन्य धान्य की कमी नहीं होती है और आपके विचार भी शुद्ध हो जाते हैं, आपका मन भी पवित्र हो जाता है। तो शिव जी को इत्र आप चढ़ाइए। शिव जी को दुर्वा भी चढ़ाया जाता है। दुर्वा चढ़ाने से आपको गणेश का भी आशीर्वाद मिल जाता है, गणेश जी का भी, और रोग भी दूर होता है और अनेक प्रकार के जो दोष हैं, शनि दोष, मंगल दोष भी दूर होता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है आपको। शिव जी को गुड़ चढ़ाने से पति पत्नी के बीच में जो भी कड़वाहट होती है, संबंध में जो दरार आए रहते हैं, उसमें सुधार होता है, संबंध में मधुरता आती है। इसीलिए इसीलिए शिव भगवान को आप गुड़ चढ़ाइए, इससे आपको पारिवारिक सुख मिलेगा। शिव जी को चावल चढ़ाया जाता है। चावल का अक्खा दाना चढ़ाइएगा, टूटा हुआ चाना नहीं चढ़ाना है। चावल चढ़ाने से आपके जो कर्ज है, कर्ज की समस्या दूर होती है, कर्ज से आपको मुक्ति मिलती है, धन का आगमन होता है और धीरे धीरे आपका कर्ज कम होने लग जाता है। तो आप चावल चढ़ाइए। शिव जी को जनेऊ चढ़ाया जाता है। जनेऊ इसलिए चढ़ाया जाता है कि जनेऊ से आपकी आयु लंबी होती है, या आपको जिसकी भी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करना है तो आप शिव जी को जनेऊ चढ़ाइए। जनेऊ आप दो प्रकार के हैं, सफेद या पीला, आप कोई भी जनेऊ शिव जी को चढ़ा सकते हैं। शिव जी को लौंग चढ़ाया जाता है। लौंग चढ़ाने से समस्त परेशानी दूर होती है और रुके हुए काम आपके होने लग जाते हैं। तो अपनी परेशानी को दूर करने के लिए आप शिव जी पर लौंग चढ़ा सकते हैं। शिव जी पर गेहूं चढ़ाया जाता है। गेहूं संतान प्राप्ति के लिए चढ़ाया जाता है। अगर आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहिए तो पुत्र रत्न के लिए आप गेहूं चढ़ा सकते हैं। शिव जी पर आंकड़े का फूल भी चढ़ाया जाता है। आंकड़े का फूल चढ़ाने से सारी सांसारिक बाधाएं दूर होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है। कनेर का फूल लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए किया जाता है। अगर धन नहीं आ रहा है तो आप कनेर का फूल चढ़ा सकते हैं। शिव जी को चना का दाल चढ़ाया जाता है। चना का दाल विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए चढ़ाते हैं। अगर शादियों में देरी हो रही है तो उसके लिए आप चना का दाल चढ़ाइए। शिव जी को गाय के घी का दीपक लगाइए। दीपक लंबी बाती का होना चाहिए। लंबी बाती का दीपक लगाने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। शिव जी पर लाल चंदन भी चढ़ाया जाता है। लाल चंदन से आप त्रिकुंड बनाइए, अपने माथे पर भी त्रिकुंड बनाइए, इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं। शिव जी को काली मिर्च चढ़ाया जाता है। काली मिर्च से रोगों का नाश होता है और आपका किसी तरह का रोग है तो उसको दूर करने के लिए आप काली मिर्च चढ़ा सकते हैं। भस्म चढ़ाया जाता है शनि दोष दूर करने के लिए, शारीरिक बाधाओं को भी दूर करने के लिए भस्म चढ़ाते हैं। हरा मूंग चढ़ाया जाता है नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए। अगर कोई काम आप करने जा रहे हो उसमें बार बार बाधाएं आ रही हैं तो उसको भी दूर करने के लिए आप हरा मूंग चढ़ाइए, इसमें आपको कार्य में सफलता मिलेगी। काला तिल चढ़ाया जाता है पितृ को शांत करने के लिए, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए काला तिल चढ़ाया जाता है। इलायची चढ़ाया जाता है आय में वृद्धि के लिए। अगर आपकी आय कम है तो उसकी वृद्धि करने के लिए आप इलायची चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे केसर भी शिव जी को चढ़ता है आय में वृद्धि करने के लिए। अगर आपकी आमदनी कम है तो उसके लिए आप केसर चढ़ाइए। पारिजात का फूल भी शिव जी को बहुत पसंद है। पारिजात का फूल आपको तोड़ के नहीं चढ़ाना है, ये आपको गिरा हुआ मिलेगा तभी आप चढ़ा सकते हैं। पारिजात का फूल चढ़ाने से शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आप सफेद फूल भी साथ में शिव जी को चढ़ा सकते हैं। शिव जी को काला उड़द चढ़ाया जाता है शनि ग्रह शांत करने के लिए, राहु केतु शांत करने के लिए भी आप काला उड़द चढ़ा सकते हैं। शिव जी पर गंगा जल चढ़ाने का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इससे धन्य धान्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और बहुत जल्दी आपको यश प्राप्त होता है। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आप शिव जी पर कमल गट्टा चढ़ा सकते हैं। घर में लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आप शिव जी को कपूर की आरती करिए, इससे आपको नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। शिव जी पर भांग चढ़ाया जाता है विष के असर को कम करने के लिए और शिव जी के सिर को शांत करने के लिए, ठंडा करने के लिए
आप उन पर भांग चढ़ा सकते हैं। सरसों तेल से अभिषेक किया जाता है। सरसों तेल से अभिषेक करने से शत्रुओं का नाश होता है, गृह दोष दूर होते हैं और आपके जो अटके हुए काम हैं वो जल्दी बनने लग जाते हैं। तो सरसों तेल चढ़ाइए। रुद्राक्ष चढ़ाने से स्वयं शिव जी रुद्राक्ष के ही अंशमान है। इन्हें साक्षात शिव का ही स्वरूप माना गया है। इसीलिए रुद्राक्ष शिव जी को बहुत ज्यादा पसंद है। आप रुद्राक्ष का जल पीजिए। जौ, शिव जी को जौ भी चढ़ता है। जौ चढ़ाने से पापों से मुक्ति मिलती है, गृह दोष से छुटकारा मिलता है, सुख समृद्धि होती है। जल अभिषेक के बाद लंबे समय से अगर आपका कोई काम अटक रहा है, आपका काम नहीं हो रहा है, तो जल अभिषेक करिए। उसके बाद आप उस पर जौ चढ़ाइए। इससे आपके अटके हुए काम होने लग जाएंगे। रुद्राभिषेक करने के बाद आप शिव जी पर सुपारी चढ़ा सकते हैं। इससे जीवन की जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगी और आपको कष्ट नहीं होगा। शिव जी पर मसूर दाल चढ़ाया जाता है। मसूर दाल कर्ज की मुक्ति के लिए, अगर आपके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है तो आप मसूर दाल चढ़ाइए। इससे आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी और आपका सूर्य और मंगल की स्थिति भी मजबूत होगी, जिससे कि आपका भाग्य उदय होगा और आपकी भाग्य में वृद्धि होगी। शिव जी पर आंवला भी चढ़ता है। आंवला दीर्घ आयु के लिए चढ़ाया जाता है। किसी की लंबी उम्र की कामना करनी हो, बीमार हो, तो उसके लिए आप आंवला चढ़ा सकते हैं। शिव जी पर हल्दी भी चढ़ता है। हल्दी सुख समृद्धि बढ़ाता है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। शिव जी पर शहद चढ़ाया जाता है रोगों से मुक्ति के लिए। और जो कटु वचन वाले होते हैं वो अगर शहद चढ़ाएं तो वो मधुर वचन हो जाते हैं। शिव जी के साथ पार्वती जी भी रहती है, इसलिए पार्वती जी को भी उनके 16 श्रृंगार का सामान आप चढ़ाइए। सावन के महीने में बहुत ही पुण्य मिलता है। इस तरह मैंने जितना सामान याद आया है शिव जी पर सावन के महीने में चढ़ाने का, मैंने उसका लिस्ट आज दे दिया है। अगर एक दो सामान छूट गया होगा तो आप लोग उसको ऐड कर लीजिएगा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं पूरे से पूरे सामान का लिस्ट दे दूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे चैनल में नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हर हर महादेव।